दोस्तों फाइनली अब हम बोल सकते हैं कि मार्केट में जो तेजी थी एक दो दिन की नहीं थी। कंटिन्यूसली हमने 5 दिन देखा कि मार्केट ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया। कल के दिन भी काफ़ी सही तेजी हमने देखी निफ्टी के अंदर। आज के दिन भी आप देखोगे तो 160 पॉइंट्स के आसपास का जंप है। निफ्टी बैंक को देखने चले तो 1% के साथ में तेजी। मिड कैप ने आज के दिन भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया, 700 पॉइंट्स ऊपर है। और स्मॉल कैप की बात करें तो 2% के आसपास का जंप है। तो प्रॉपर तेजी थी मार्केट के अंदर। लार्ज कैप कंपनी ने अच्छा परफॉर्म, मिड कैप ने और अच्छा, स्मॉल ने सबसे अच्छा। एडवांस के स्टॉक काफ़ी ज़्यादा है डिक्लाइन के कंपैरिजन में। सेक्टर्स को देखते हैं तो मीडिया ने काफ़ी सही परफॉर्म किया, एनर्जी, सरकारी बैंक्स, फार्मा सेक्टर तेज था। मेटल लाल निशान में आके बंद हो चुका है। तो क्वेश्चन ये बनता है कि क्या निफ्टी रिवर्स हो चुका है क्या, और आगे कैसी कैसी पॉसिबिलिटी बन सकती है निफ्टी के अंदर। किस तरह से निफ्टी जा सकता है ऊपर, अगर नीचे जाना होगा तो किस तरह से निफ्टी नीचे जाएगा, उसको जानने की कोशिश करते हैं। तो वो सब चीज़ें अपने को पता चलेगी टेक्निकल सिचुएशन से। बट उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि स्टॉक मार्केट ने क्यों अच्छा परफॉर्म किया आज के दिन, और कल के दिन भी क्यों काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया था। दोस्तों आप देख सकते हैं कि सेंसेक्स ने बढ़त दी 550 पॉइंट्स की, निफ्टी भी 23,350 के ऊपर जाके बंद हो चुका है। अब ये 23,000 का लेवल हमने डिस्कस किया था कि एक सॉलिड रेसिस्टेंस है। अगर ये ब्रेक हो जाता है तो अच्छी तेजी की हम उम्मीदें कर सकते हैं। अब इसके पीछे का रीज़न क्या है? 23,000 ब्रेक हो चुका है पॉजिटिवली। तो इसके पीछे का रीज़न देखिए, यहाँ पे मेंशन कर रखा है, अट्रैक्टिव वैल्यूएशन इन लार्ज कैप स्टॉक्स। अब जो बड़ी कंपनीज है ऑब्वियस है वो निफ्टी में है, तो निफ्टी की वैल्यूएशन की बातचीत हम हमेशा से करते आ रहे हैं कि अभी निफ्टी की वैल्यूएशन काफ़ी कंफर्टेबल हो चुकी है, यहाँ से कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी हम देख पाएंगे। तो वही चीज़ अभी यहाँ पे प्ले हो रही है। अब देखिए, फर्स्ट जो रीज़न है मार्केट की तेजी का, वो सिंपल सा लॉजिकल रीज़न है कि एफआईज रिटर्न कर चुके हैं दलाल स्ट्रीट पे। आगे चल के देखेंगे कि कितना बाय ये कर पाते हैं, कितनी तेजी ये दे पाते हैं मार्केट को। बट फिलहाल अभी हम देखें तो ये बाइंग साइड में कन्वर्ट हो चुके हैं। पिछले हम देखें 2 से लेकर 4 सेशन में तो इन्होंने बाइंग की है या सेलिंग काफ़ी कम की है। और अभी आप देखोगे तो यहाँ पे मेंशन कर रखा है एफपीआईज ने 3240 करोड़ की बाइंग की है एक्विटीज़ में। तो सिग्नल मिल रहा है, जो चीज़ हम डिस्कस करते जा रहे थे, या तो इनको वैल्यूएशन के अंदर कंफर्टेबल सिचुएशन मिले, क्योंकि डॉलर की वैल्यू रुपीज़ के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा हो रही है। तो फिर इनको जब डॉलर में इन्वेस्ट करेंगे, रुपीज़ में वो प्रॉफिट बुक करेंगे, तो ऑब्वियस इनका प्रॉफिट कम होगा। तो क्या एफ के लिए अच्छा हो सकता है? या तो कंपनीज के नंबर्स अच्छा है, वैल्यूएशन कंफर्टेबल मिले, या टैक्स कम देना पड़े उनको। तो टैक्स को लेकर अभी कुछ चेंजेस है नहीं, बाकी ठीक है। चलो, वैल्यूएशन यहाँ पे एक रोल प्ले कर रही है एफ की बाइंग को लेकर। अब देखिए, यहाँ पे आप नोट कर सकते हैं कि मेंशन कर रखा है कि क्या क्या चीज़ें हैं। फैट की तरफ से सिग्नल मिले हैं। मैं आपको सबसे पहले वो बताना चाहूँगा कि क्या आउटकम आया, क्योंकि कल मैं आपको वीडियो दे नहीं पाया तो आउटकम हमने डिस्कस नहीं किया। तो देखिए, आउटकम एक्सपेक्टेशन के हिसाब से था कि रेट को होल्ड करने की एक्सपेक्टेशन थी, ना ही कट होगा, ना ही रेट बढ़ेगी। तो उसमें कोई चेंजेस नहीं है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि जो कमेंट्री है नेक्स्ट कुछ महीनों की या 1 साल की, कि कितनी रेट कट हो सकती है, कितनी अच्छी एक्सपेक्टेशंस वहाँ पे फैट कर रहा है, तो वो देखेगा मार्केट। तो यहाँ पे आप नोट कर सकते हैं, इस सिचुएशन में, टैरिफ वाली सिचुएशन में, 2 रेट कट की बातें की है 2025 एंड होने से पहले। अब ये भी इनलाइन है, यानी कुछ ना कुछ खराब हमको सुनने को नहीं मिला। मार्केट चला गया था नीचे उस उम्मीद में कि कुछ ना कुछ खराब सुनने को मिल सकता है। लेकिन साथ में यहाँ पे कंसर्न रेस किया कि इन्फ्लेशन की एक्सपेक्टेशंस है अभी टैरिफ को लेकर। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो फिर हम चेंजेस भी कर सकते हैं जो हमारी कॉल है, या फिर जो हमारी 2 रेट कट की एक्सपेक्टेशन है उसके अंदर। तो मोटा मोटी देखिए, यूएस के स्टॉक्स अभी नीचे आ चुके हैं, इंडियन स्टॉक्स अभी नीचे है। वैल्यूएशन का सपोर्ट मिल रहा है। यूएस कंपनी के स्टॉक्स में किस तरह से इन्वेस्ट करते हैं वो मैं आपको सिखा चुका हूँ। फैंग जो एक ईटीएफ है वो काफ़ी अच्छा एक ऑप्शन है। साथ में इंडियन कंपनीज में आपको बताइए किस तरह से इन्वेस्टिंग की जाती है। तीसरा जो रीज़न है, बॉन्ड यील्ड गिर रही है, थोड़ा सा डॉलर भी वीक हुआ है, तो इसको लेकर भी यहाँ पे अच्छा इन्वेस्टमेंट आएगा इंडिया के अंदर, तो भी एक रीज़न आप मान सकते हैं। और साथ में मतलब ये आपको बताइए कि वीक होगा बॉन्ड यील्ड तो इंडियन एक्विटीज़ में इन्वेस्टमेंट होगा, वो अट्रैक्टिव फॉरेन इन्वेस्टर्स को लगने लगेगी। तो इस वजह से मार्केट के अंदर इन्फ्लो बढ़ता है। साथ में दोस्तों आप देखोगे टेक्निकल इंडिकेटर ये भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं, क्योंकि क्या होता है, बायर्स टर्न हो जाते हैं। अभी जैसे मैंने एक डेटा देखा जिसके अंदर मार्च का जो फ्यूचर है निफ्टी का, वो प्रीमियम पे ट्रेड कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि अब जो इन्वेस्टर है या जो ट्रेडर लोग हैं
वो प्रीमियम दे रहे हैं मार्केट को, क्योंकि उनका लग रहा है कि जो मार्च है वो अच्छा जा सकता है, उसके अंदर तेजी मिल सकती है। मतलब मार्च फ्यूचर का मतलब आप समझ सकते हैं कि जो इनकमिंग मंथ्स हैं, आने वाले जो महीने हैं, उसके अंदर निफ्टी अच्छा परफॉर्म कर सकता है, ऐसी एक्सपेक्टेशंस यहाँ पे की जा रही है। सो निफ्टी के टेक्निकल्स को डिस्कस करने से पहले मैं आपको फंडामेंटल सिचुएशन बताऊंगा निफ्टी की, जिसमें ये निफ्टी का मार्केट कैप है टोटल, और अभी जो वैल्यूएशन है 20.6 पर है। अब Q4 में अगर नंबर्स अच्छे आते हैं, या अच्छे, हम कैसे कहते हैं अच्छे बुरे नंबर्स, एक्सपेक्टेशंस, एक्सपेक्टेशंस को बीट करे तो नंबर्स अच्छे हैं, एक्सपेक्टेशंस को मिस करे तो नंबर्स खराब है। लेकिन ले दे के अगर ग्रोथ हो जाती है ना, चाहे वो एक्सपेक्टेशन को मिस करते करते भी हुई, तो ये 20 का पी अगर 19 आ गया तो एक सही सिचुएशन बन जाएगी। क्योंकि यहाँ पे काफ़ी बार हमने देखा है कि 19, 18, 20 से ये जो हम बोल सकते हैं रेंज है, यहाँ से निफ्टी को एक सपोर्ट मिला है पिछले 10 साल में। ये 10 साल का डेटा आपके सामने है, और इससे निफ्टी को एक पुश मिलता है, बाइंग आती है और तेजी आती है। तो ये बात हम काफ़ी समय से कर रहे हैं। तो मार्केट दोस्तों जब गिरता है तो वेट एंड वॉच करते हैं कि थोड़ा सा गिरे मार्केट 20% या जो भी आपकी कंपनीज है, उसके बाद में स्लो बाइंग करें, या फिर किसी को रिवर्सल का वेट करना होता है तो वो देखता है ऐसी सिचुएशन को जो अभी के समय मार्केट के अंदर चल रही है। सो अब निफ्टी को देखते हैं टेक्निकली। इसमें आप देखोगे तो 23,355 के आसपास की क्लोजिंग है, और यहाँ पे वीकली चार्ट के अंदर निफ्टी आपको ब्रेकआउट करता हुआ दिखाई दे जाएगा, यानी रिवर्सल। अब इसमें थोड़ा सा और आगे चलते हैं और इसमें देखते हैं यहाँ पे कि क्या सिचुएशन अभी निफ्टी के अंदर। तो देखो ये जो एक लाइन है, ये रेसिस्टेंस की लाइन है, यहाँ पे हिट हुआ, बुकिंग आई, यहाँ पे हिट हुआ, बुकिंग आई, यहाँ पे हिट हुआ, ये बुकिंग नहीं आई, बल्कि यहाँ से निफ्टी को एक रिवर्सल मिल गया। तो ये है एक पॉजिटिव सिग्नल। अब इसको थोड़ा सा डिटेल में मैं आपको दिखाता हूँ। तो डिटेल में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कल निफ्टी आउट हो गया था, 23,000 को क्रॉस करके एक रिवर्सल निफ्टी ने दिया था, और उसके बाद में आज के दिन भी तेजी बनी है। पिछले कितने दिन से हम तेजी देख पा रहे हैं कंटिन्यूसली? तो 1, 2, 3, 4, 5 दिन से हम कंटिन्यूसली तेजी देख पा रहे हैं, यानी ये जो वीक है ये तेजी का वीक गया है। अब देखो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो सकती है, इन्वेस्टर फोमो करेंगे, हो सकता है। देखो होता क्या है, जैसे मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पे चार्ट के पैटर्न को थोड़ा सा डिटेल के अंदर, जिसके अंदर आप देखोगे तो होता क्या है कि सेल ऑन राइज वाला जो ट्रेंड है ना, वो तो चलो खत्म हो गया, क्योंकि इस रेसिस्टेंस से सेलिंग आ रही थी, यहाँ से सेलिंग आ रही थी, यहाँ से सेलिंग आ रही थी, तो वो तो हुआ नहीं। लेकिन कभी तो सेलिंग आएगी मार्केट के अंदर, तो वो मत भूलना कि मार्केट ने रिवर्सल दे दिया है। तो बिल्कुल इस तरह से कुछ महीनों के अंदर डेली बेसिस पे चलते चलते हम 26 देखेंगे, 27 देखेंगे, वो पॉसिबल नहीं है। क्योंकि बीच बीच में काफ़ी इवेंट्स आएंगे, जिसमें Q4 आएगा। Q4 के अंदर काफ़ी सारी कंपनीज के नंबर्स, जो कि निफ्टी की भी होगी, आपकी पोर्टफोलियो की भी, उनके भी नंबर्स हो सकता है अच्छे नहीं आए, तो वो सब चीज़ें चलेगी। तो पॉसिबिलिटीज़ क्या है? देखिए अभी फ्यूचर तो प्लस प्रीमियम पे है, तो हम ये बोल सकते हैं ट्रेडर तो अभी प्ले कर रहे हैं बाय साइड का। और आप भी अगर ट्रेडर हो, आप वेट एंड वॉच कर रहे थे कि कब बाय साइड की पोजीशंस की सिचुएशन हो जाए निफ्टी में, तो ये आपके लिए राइट टाइम है। कोई कॉल नहीं कि आपको ऐसा कुछ करना चाहिए, जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ सिखाने पर्पस के लिए कि इस तरह से हम देखते हैं कि कब निफ्टी या मार्केट रिवर्सल दिखाता है। अब पॉसिबिलिटीज़ की बात करते हैं। देखो क्या हो सकता है, रेसिस्टेंस देखते हैं सबसे पहले। तो अब जाके ये वाला जो रेसिस्टेंस है, ये एक इंपॉर्टेंट प्रॉफिट टेकिंग का लेवल बन सकता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ से पहले प्रॉफिट बुकिंग आई थी, ये लाइन तो क्रॉस कर दिया इसने, ठीक है। अगर इसको भी अगर ये ब्रेक कर देता है तो फिर डेफिनेटली हम एक स्विंग की एक्सपेक्टेशंस यहाँ पे कर सकते हैं। तो अभी गैप है बाकी यहाँ पे अच्छा खासा निफ्टी में, और पोर्टफोलियो के लिए भी गैप इसमें दिखता है, तो वो चीज़ हम देखेंगे। अब क्या होता है कि मान लो कुछ इवेंट हो गया, कुछ खराब न्यूज़ आ गई जिसकी वजह से डेटा घूम गया, तो निफ्टी क्या होगा, गिरेगा। अब इसी लाइन को निफ्टी अगर सपोर्ट लेता है और इसको तोड़ता नहीं है, और यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश करता है, तो आप मान लो कि आपको एक बहुत अच्छा सिग्नल मिल गया है कि अब निफ्टी नहीं गिरे शायद, और यहाँ से हम स्लोली स्लोली गिरता पड़ता निफ्टी ऊपर जाता हुआ देख पाए। क्योंकि मार्केट के अंदर दोस्तों वन साइडेड तेजी नहीं आएगी, ये 5 दिन की तेजी इस तरह से कंटिन्यू नहीं होगी, बीच बीच में मार्केट गिरेगा भी। लेकिन अगर इस लाइन को नहीं तोड़ता है ना, तो हम बोलेंगे कि मार्केट गिर तो रहा है बीच में कभी कभी, लेकिन डायरेक्शन पॉजिटिव है। वो जो सेल ऑन राइज का मार्केट बना हुआ था, जो कि इन्वेस्टर के लिए बाय एंड डिप का था, वो अब ट्रेडर के लिए बाय ऑन डिप का मार्केट बन जाएगा कि थोड़ा सा डिप आया बाय किया फिर ऊपर, थोड़ा सा डिप आया बाय किया फिर ऊपर। तो वो सिचुएशन हो सकती है। तो अपने को अभी कुछ दिन ये देखना है नेक्स्ट वीक कि कैसा क्या यहाँ पे माहौल बनता है, निफ्टी 23,000 को तोड़े ना बस, ठीक है। अगर ये बचा लेता है तो वेल एंड गुड। अब ट्रेडर है, देखो अब काम ट्रेडिंग का कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, कुछ आप खरीदते हो बेचते हो, बिजनेस में भी लॉस होता है, कुछ आपने खरीदा
₹100 पर, लेकिन आपको कोई मार्केट कंडीशन ऐसी हो गई कि उस प्रोडक्ट को आपको ₹80 पर बेचना पड़ा। आप ट्रेड कर रहे हो, मतलब कोई शॉप है आपकी या कुछ भी आप इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हो, तो ₹20 का आपको नुकसान हो गया। तो ट्रेडिंग के अंदर भी वही रिस्क है। ट्रेडर यहाँ पे रिस्क लेगा। अगर निफ्टी बाय चांस 23,000 को भी तोड़ देता है तो फिर उसको नुकसान होगा, नहीं तो उसको प्रॉफिट होगा। लेकिन चांसेस प्रॉफिट के ज़्यादा दिखते हैं क्योंकि यहाँ पे निफ्टी ने रिवर्सल दे दिया। तो रिस्क रिवॉर्ड सब चीज़ें होती है, स्टॉप लॉसेस सब चीज़ें होती है। और जो भी इन्वेस्टर वेट कर रहे थे मार्केट के अंदर पैसे डिप्लॉय करने का कि पैसे चलो पड़े हैं, हमने तो एक पैसा नहीं लगाया क्योंकि हम वेट एंड वॉच कर रहे हैं, तो वो अब क्या करेंगे? वो आधा पैसा भी डिप्लॉय करेंगे रिवर्सल पर और बाकी पैसा Q4 के रिजल्ट देखते देखते लगाएंगे। तो ये जो स्ट्रैटेजी है इन्वेस्टर के लिए भी अप्लाई होती है, जिसके पास में पैसा है और जिसके पास में नहीं है, होल्ड किया होगा, बाय एंड डिप किया होगा, वो कुछ नहीं करेंगे, वो जस्ट मार्केट को भी वॉच करेंगे। तो आपकी क्या सिचुएशन है, आपने क्या किया, आप चाहे तो नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। सो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। कल तो वीडियो में आपको दे नहीं पाया किसी रीज़न की वजह से। यहाँ पर आप परसों की वीडियोस को देख लेना। इसके अंदर भी हमने काफ़ी सारी कंपनीज को डिस्कस किया है, जिसमें हमने 5 स्टॉक्स डिस्कस किए जहाँ पे अच्छे रिवर्सल्स की एक्सपेक्टेशंस हो रही है। और भी आगे चल के वीडियोस आएंगे जिसके अंदर बाकी की जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है स्टॉक्स को लेकर, जो टेक्निकल एनालिसिस है, वो मैं आपको करके दूंगा। अगर आपको ये वीडियो दिखता नहीं है तो आप यूट्यूब पर अपनी लोकेशन चेंज कर सकते हैं, सेटिंग में जाके इंडिया की जगह कोई और कंट्री को सिलेक्ट करके, या फिर आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे आपको लिंक मिलेगा और आप वीडियो को डायरेक्टली प्ले कर पाओगे। तो मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।